यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपका सहर्ष स्वागत करता है एवं प्रस्तुत करते हैं एक बहुत सुंदर नयनरम्य मनोहरी दृश्य, चैतन्य दुर्गा दर्शन। चैतन्य दुर्गा दर्शन जीवन में सात्विक आनंद भरपूर करने वाला नवरात्रि का पर्व शिव शक्तियों की उपासना का पावन पर्व है। यह शक्तियाँ कोई आकाश रूप में रहने वाली कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, लेकिन भारत भूमि की उन कन्याओं और माताओं का प्रतीक है जिन्होंने सर्वशक्तिमान कल्याणकारी शिव परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर स्वयं की कल्याणकारी आत्मिक शक्तियों को जागृत किया, जगत कल्याण हेतु उसका प्रयोग किया। कलयुग अंत में मानव मन में व्याप्त आसुरीयता के आतंक को समाप्त करने हेतु तथा एक स्वच्छ, समृद्ध और संपन्न विश्व के निर्माण हेतु इन देवियों का प्राधान्य पुराणों में दर्शाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निजानंद रूपम शिवोहम् शिवोहम् ज्ञान स्वरूपम शिवोहम् शिवोहम् प्रकाश स्वरूपम शिवोहम् शिवोहम्। कलयुग का अंत होता है तब सभी आत्माएं आसुरी गुणों से पीड़ित अज्ञान निद्रा में सोई हुई और आत्मिक शक्ति से हीन हो जाती है। ऐसी अज्ञान रात्रि के समय स्वयं पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। उनके मुखारविंद द्वारा जो नर नारियां ज्ञान सुनकर और अपने जीवन को परिवर्तित करके नया आध्यात्मिक जन्म पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। उन्हीं ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां कहते हैं। ऐसी भवानी भवप्रिया प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति जिनके ध्यान मात्र से ही जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश हो जाता है। सागर से उत्पन्न धन की देवी कमला सिंह मां धनलक्ष्मी है। वैभव प्राप्ति करा के भी वैभव की विलास से मुक्त थी। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी अलिप्त रहता है,
अमृत कलश धारण कर सर्वों को ज्ञान अमृत देती है, तो हमें भी निर्लोभी निर्मोही बन वैभव की प्राप्ति करनी है। हे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। चौसठ कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादायिनी माते, आपकी स्नेहमयी दृष्टि से हमारी तुच्छ बुद्धि जागृत होती है। ज्ञान बिना की तार छेड़कर संसार को प्रगति के पथ में ले जाती है। हाथ में वीणा और शास्त्र धारण करने वाली श्वेत वस्त्रधारी हंसवाहिनी माँ सरस्वती सनातन सत्य, सत्ज्ञान, सद्बुद्धि की अधिपति है। माँ, आप यथार्थ निर्णय शक्ति, परम शक्ति की वरदाता हो। आप कला और विज्ञान का पवित्र संगम हो। सर्व मानव मात्र का कल्याण करने वाली, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने वाली, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, हे माँ अम्बे, जैसे दीपक चहुं ओर का अंधकार हरकर प्रकाश कर रहा है, आप भी हमारे जीवन में प्रकाश कर दो। हमारे अज्ञान अंधकार को हरकर हमारे दुख दूर कर दो। हे माँ जगदम्बे, हम आपको भावपूर्ण नमन करते हैं। सर्वशास्त्र में वेदों की अधिपति, जीव आत्माओं को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाली वेद माता ही देवी गायत्री थी। शक्ति, बुद्धि और सिद्धि की दाता आप त्रिशक्तियों की वरदानी हो। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, हे जननी, आप प्रतिकूल वातावरण और विषम परिस्थितियों के बीच भी अचल आत्मस्थिति की प्रतीक, निराश न होकर बुलंद हौसले और सर्व का उमंग उत्साह बढ़ाने वाली शिव शक्ति को। जब कलयुग के अंत में पाप का घड़ा भर जाता है, विनाश के काले बादल मंडराने लगते हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अनिति की कुटिल आसुरी वृत्तियां जाग उठती है और महिषासुर का जन्म होता है। सारी सृष्टि पर मेरा ही साम्राज्य है। पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। समस्त मनुष्य प्राणी मेरे अधीन है। मनुष्य आत्माएं भय, दुख, अशांति से तड़पने लगती है और इनसे मुक्ति के लिए शक्तियों का आवाहन करती है। तब सर्व शक्तियों की अधिष्ठात्री सहस्त्रभुजाधारिणी माँ अपनी असीम शक्तियों के साथ प्रकट करती है। हे दुष्ट महिषासुर, सामने आ, युद्ध करो मुझसे। क्यों छुपाने का है? आज मेरे हाथों से तो बच नहीं सकता। तेरा अंत आ चुका है महिषासुर।
हे देवी, इन कोमल हवल से तुम मुझे क्या मारोगी? मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। संसार की कोई भी हस्ती मुझे नहीं मार सकती। सारी धरती पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। सभी नर नारी मेरे गुलाम है। तू अपने आप को मुझे सौंप दे। अरे मूढ़ महिषासुर, अब मुझे तेरी पापी बुद्धि का अंत करना ही है। मुझे सर्वशक्तिमान शिव पिता ने तुम जैसे पापियों का संहार करने के लिए ही भेजा है। चल, ले समय मत दो।